भटकल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक गणेश अदलखा के निवास पर मौजूद हूँ। कार्यकर्ताओं का उत्साह आप देख सकते हैं। मिठाई खिलाने का जो जश्न लगातार जारी है और हरियाणा के नेताओं की अहम जो है हिस्सेदारी रही दिल्ली की इस जीत में, क्योंकि डेरा डाले हुए थे। मोदी शाह की किलेबंदी ने न केवल आपको जो है पानी पिला दिया, तो वही कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है। गणेश अदलखा जी हमारे साथ मौजूद है। दिल्ली में मोर्चा इन्होंने भी संभाला था सर, मेहनत सफल हुई, बड़े दिल्ली के चक्कर लगाए हैं आपने भी। देखिए ऐसे है, पार्टी का जहाँ भी ड्यूटी होती है, आज से नहीं 3 बार निगम पार्षद रहते हुए भी पार्टी ने जब जब जहाँ भी ड्यूटी लगाई अच्छे से किया। हरियाणा के लोगों ने दिल्ली में जाकर के अपने लोगों को समझा दिया कि किसी भी कीमत पर जो 10 साल कांग्रेस की लूट रही, खसोट रही, आज हरियाणा समृद्ध है। पूरे 15-12 सालों से हरियाणा के अंदर खूब खुशहाली है। आप लोग भी खुशहाली चाहते हो तो इस आम आदमी पार्टी को दिल्ली की एंट्री से बाहर निकाल दो। और सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केजरीवाल को यमुना का पानी पिला ही दिया। गणेश जी, जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए तो भाजपा ने नारा दिया कि भाई डबल इंजन की सरकार बनाओगे तो विकास दौड़ेगा बहुत ज्यादा। लगता है ये फॉर्मूला दिल्ली में काम कर गया और डबल इंजन की सरकार का जो जलवा है वो दिल्ली वाले भी देखेंगे। बिल्कुल, दिल्ली वालों को अब पता लगेगा कि सरकार का मतलब क्या होता है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां है, आपने देखा होगा 3-3, 4-4 बार रिपीट होती है। कारण क्या है? इसलिए रिपीट होती है कि काम करते हैं। केजरीवाल ने झूठ के पुलंदे पे, मुझे अच्छे से याद है साहब सिंह वर्मा ने एक क्वेश्चन किया कि जिसने अस्पताल का बेनिफिट लिया वो मुझे वोट मत देना, जिसको फ्री बिजली मिली हो मुझे वोट मत देना। उस तरीके से उसने कहा कि कोई भी चीज तुम्हें फ्री हो तो तुम इसको वोट दे देना। ये झूठ बोलता है, केवल झूठ बोलता है और कुछ नहीं करता। पूरे देश में इसका पुलंदा खुल चुका है। ये महाभ्रष्टाचारी आदमी है, जेल काट चुका है, सबको पता है इसके बारे में। गणेश जी, दिल्ली की हलचल हरियाणा में भी नजर आती है और अगर हरियाणा की बात करें, पूरे चुनावों में आपने दिल्ली में डेरा जमाए रखा, तो क्या लगता है आपको कि हरियाणा की भागीदारी इस जीत में कितनी रही होगी? कार्यकर्ताओं के रूप में सबने, जो हम प्रभारी के रूप में, सह प्रभारी के रूप में, कार्यकर्ताओं के रूप में और जो प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में हम सब लोग वहां गए, तो जो ड्यूटी मिली अच्छा लगता है कि हम जहाँ गए वो जीते, हमारा परिवार जीता। खुशी के मारे इंसान फूले नहीं समाता। और अभी आप देखना ट्रिपल इंजन की सरकार चलेगी फरीदाबाद नगर निगम, जो सबसे छोटी नर्सरी है। मैं चाह रही थी कि आप भाजपा कार्यकर्ताओं की भी निगाहें थी कि भाई दिल्ली में सब कुछ ठीक रहे तो हरियाणा में भी परचम लहराएंगे। फरीदाबाद तो बहुत ही नजदीक है दिल्ली के। 46 की 46 सीटें निगम की जीतेंगे और मेयर बहुत बड़े मार्जिन के साथ चुनाव जीतेंगे। जी बिल्कुल, देखिए अति उत्साहित नजर आ रहे हैं तमाम भाजपा के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं। साहिल अरोड़ा जी हमारे साथ भाजपा नेता हैं यहाँ पर। साहिल जी, किस तरह से देखते हैं दिल्ली की जीत? केजरीवाल जी कहते थे कि 50 साल तक भी जो है भाजपा यह सरकार नहीं बना पाएगी, लेकिन सपनों का राजनीतिक शीश महल चकनाचूर होता नजर आया है दिल्ली में आम आदमी पार्टी का। झूठ बोलने वाले की कभी जीत नहीं होती। जिस प्रकार केजरीवाल जी झूठ की बुनियाद पे अपना किला बनाया था, वो किला पब्लिक ने ढहा दिया और छत्तीसगढ़ बिरादरी ने साथ देके भाजपा की सरकार बना दी। अब दिल्ली में देखना विकास कैसे होगा। आपको लगता है दिल्ली के इस परिणाम का असर नगर निकाय चुनावों पर फरीदाबाद में भी पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा जी। अभी छत्तीसगढ़ बिरादरी के सहयोग से भाजपा की 46 सीटें आएंगी और जो मेयर है पूर्ण बहुमत से चुना जाएगा। अच्छा, एक जो लोअर मिडिल क्लास होता है और लोअर क्लास होता है, वो मुफ्त की चीजों पर बहुत ज्यादा जाता है क्योंकि खर्चा बढ़ता है, उसका बजट जो है वो एक संतुलित रहता है। लेकिन इस बार उसने भी भर भर कर वोट दिए हैं भाजपा को। क्या लगता है इसके पीछे क्या गुरु मंत्र मोदी और शाह का रहा? ये जो मुफ्त वाली चीजें थी ना, ये लोगों को खराब करती है और लोगों को समझ आ गया कि ये हिटलर बनने जा रहे थे, इसलिए लोगों ने इनको कुर्सी से नीचे उतार दिया। तो देखिए, हरियाणा में जब विधानसभा चुनाव थे तो कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी भाजपा की जो है भारी पड़ सकती है, लेकिन यहाँ मतदाताओं ने अलग रुझान दिया। तो वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी को उस एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान होता नजर आया। भाजपा की शानदार वापसी और आज भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए दिवाली जैसा माहौल है, जश्न का माहौल थमने का नाम नहीं ले रहा है। और आप देखिए, गणेश अदलखा के निवास पर मैं मौजूद हूँ और निवास और कार्यालय दोनों पर ही बधाई देने वालों का
तांता लगा हुआ है। अब देखना ये होगा कि उत्साह से जो पूरी तरह से जो भाजपा कार्यकर्ता हैं वो लबरेज नजर आ रहे हैं, तो नगर निकाय चुनावों में वो किस तरह से उत्साह के साथ, तैयारी के साथ मैदान में जुट जाते हैं और नगर निकाय चुनावों में भी भाजपा को जीत दर्ज करवाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।